हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपको आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस का अनुवाद का नियम बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान दें। जैसे देखिए इस वाक्य को, मैं कल चावल नहीं खाया, निगेटिव सेंटेंस है। उसने अपनी माँ को नाराज नहीं किया, निगेटिव सेंटेंस है। इस तरह से बहुत सारे वाक्य हैं। जैसे वह मुंबई से पैदल नहीं आया, उसको कोरोना नहीं हुआ। तमाम वाक्य हैं जिनसे उसने मेरा पैसा नहीं लौटाया, तुम कल स्कूल नहीं आए थे, उस बच्चे ने अपना काम पूरा नहीं किया। ये सब नेगेटिव सेंटेंस हैं और इनका अनुवाद इस प्रकार होता है। इनका अनुवाद अंग्रेजी में करते समय शब्दों का क्रम यहाँ देखिए इस प्रकार से होता है। व्हाइट बोर्ड पर देखिए, हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तब ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। जैसे देखिए, मैं कल चावल नहीं खाया, कौन? मैं, तो मैं सब्जेक्ट हुआ। आई हमने लिख दिया, आई कर्ता के बाद डिड नॉट, आई डिड नॉट एट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट राइस, कल यस्टरडे, यस्टरडे। ठीक। दूसरा वाक्य देखें, उसने अपनी माँ को नाराज नहीं किया। ही करता हुआ, अब कर्ता के बाद डिड नॉट लगाएं, डिड नॉट के बाद सीधे वर्ब पर आए, नाराज करना, मेक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेक ऑब्जेक्ट माँ को, हिज मदर, हिज मदर एंग्री, नाराज। आप देख रहे हैं कि आई के साथ डिड नॉट, ही के साथ डिड नॉट, दोनों सिंगुलर हैं। यहाँ आप लोग ध्यान दें कि कर्ता चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कर्ता चाहे एक वचन हो, कर चाहे बहुवचन हो, कर्ता के दोनों वचनों में डिड नॉट का ही प्रयोग होता है। आप इस टेंस में और आसान है। पिछले टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको डज नॉट, डू नॉट का प्रयोग करना पड़ता था। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको डू नॉट का प्रयोग करना पड़ता था। लेकिन इस टेंस में एक चीज की और आसानी है कि सभी कर्ता के साथ, मतलब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, एक वचन करता हो, बहुवचन करता हो, दोनों कर्ताओं के साथ आपको डिड नॉट ही प्रयोग करना है। जैसे अब मैं एक वाक्य और लिखता हूं, जैसे चारों लड़कों ने निबंध नहीं लिखा। अब यहाँ देखिए कर्ता बहुवचन हो गया, निबंध नहीं लिखा। इसको देखिए तो आप देख रहे हैं चारों लड़कों, कर्ता प्लूरल हो गया। द फोर बॉयज डिड नॉट, बहुवचन है तो भी डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट ए निबंध, एसे। कर्ता चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, दोनों कर्ताओं के साथ हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। परंतु यह पहला नियम था। अब आप दूसरे नियम पर आए। दूसरा नियम
कुछ इस तरह से है। मैं इसी में थोड़ा परिवर्तन कर देता हूँ। आप कभी कभी नकारात्मक वाक्य में नहीं एडवर्ब के साथ में कभी भी आ जाता है। मतलब वाक्य इस तरह से होता है कि जैसे उसने अपनी माँ को कभी नाराज नहीं किया। जैसे राम ने माता पिता की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया, कभी उल्लंघन नहीं किया। अब आप यहाँ देखें कि नकारात्मक सेंटेंस में कभी के साथ नहीं भी आ गया है। जैसे राम ने माता पिता की आज्ञा का कभी भी उल्लंघन नहीं किया। तो हम यहाँ डिड नॉट नहीं लगाएंगे, मात्र एक परिवर्तन होगा। आप लोग याद रखिए कि यहाँ पर जहाँ हम डिड नॉट का प्रयोग करते थे कर्ता के बाद, अब हम कर्ता के बाद नेवर का प्रयोग करेंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे और यहाँ हम नेवर का प्रयोग करेंगे। मतलब तब नियम इस तरह से हो जाएगा। दूसरा नियम, जब कभी नहीं नकारात्मक वाक्य में कभी नहीं आए तब नियम हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नेवर, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे ऊपर के वाक्य को देखिए कि राम ने माता पिता की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया। अब यहाँ देखो, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे राम, उसके बाद नेवर लगाएंगे कभी नहीं के लिए, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म उल्लंघन करना, डिसओबेड, डिसओबे माने उल्लंघन करना। राम नेवर डिसओबेड हिज पेरेंट्स। समझ गए मित्रों? स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान दीजिए कि इस तरह से जैसे हम कहते हैं कि हमारे अध्यापक कभी देर से नहीं आए। यहाँ भी देख रहे हैं आप लोग, हमारे अध्यापक कभी देर से नहीं, कभी नहीं आ गया। इन दोनों के लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं। आवर टीचर्स नेवर लगाएंगे। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, नेवर केम लेट। इस तरह से नकारात्मक वाक्यों का अनुवाद करना चाहिए। बस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नकारात्मक सेंटेंसेस के अनुवाद का यही दो नियम है। इन दोनों नियमों को एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं कि जब पहला नियम ये है कि जब नकारात्मक वाक्य हो, केवल नहीं हो, तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब नकारात्मक वाक्य में कभी नहीं आ जाए तब आप ये नियम लगाइए, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रहे कि जब नेवर का प्रयोग करें तो डिड नॉट चूंकि नहीं लगता, नेवर लगता है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है। धन्यवाद।